एवरीवन, सीमास ग्रीन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक गरीब किसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल और हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सुबह गांव। इस गांव के बीच में बहती थी एक पुरानी शांत मगर रहस्यमय नदी, जिसे लोग सुबह नदी कहते थे। गांव वाले मानते थे कि यह नदी सिर्फ पानी नहीं देती, यह आशीर्वाद भी देती है। इस गांव में एक गरीब मेहनती किसान रहता था, धनीराम। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी, पर उसका दिल बहुत साफ था। मेहनत करता था, पर किस्मत हर बार उससे मुंह मोड़ लेती थी। एक साल तो ऐसा सूखा पड़ा कि धनीराम की सारी फसल सूख गई। पशु भी परेशान रहते थे और पूरा गांव चिंता में डूब गया था। थका हुआ और टूटा हुआ धनीराम एक शाम नदी के किनारे बैठ गया। अचानक उसे लगा जैसे पानी के बीच में से कोई उसे पुकार रहा हो। एक बूढ़ी दादी जैसे मीठी आवाज आई, धनीराम बेटा, दुख मत कर, मैं हूं ना। धनीराम चौंक गया, डर भी लगा, पर फिर उसने हिम्मत करके पूछा, कौन बोल रहा है? नदी की आवाज ने कहा, मैं सुबह नदी। मैं सिर्फ उन लोगों का साथ देती हूँ जिसके दिल में लोभ नहीं, बस सच्चाई होती है। धनीराम ने दुखी होकर कहा, दादी, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी फसल उग जाए और मेरा परिवार भूखे ना मरे। नदी बोली, कल सुबह मेरी धारा में तुम्हें एक चमकता हुआ कंकर मिलेगा। उसे घर ले जाना और अपने खेतों के कोने में रख देना। फिर देखना किस्मत कैसे बदलती है। अगली सुबह धनीराम जल्दी उठकर नदी पर गया। जैसे नदी ने कहा, वहाँ पानी में एक छोटा सा सुनहरा कंकर चमक रहा था। धनीराम ने उसे उठाया और घर ले आया। उस दिन से जैसे चमत्कार होने लगे, उसके खेतों में हर पौधा हरा भरा होने लगा। सूखा खत्म हुआ, बारिश अच्छी हुई, पशु पक्षी भी खुश हो गए। धनीराम की खुशियाँ वापस आ गई। लेकिन गांव में एक लालची जमींदार था, भोलनाथ। उसे जब सुनहरे कंकर की बात पता चली तो उसके मन में लालच भर गया और बोला, अगर एक कंकर इतना फायदा दे सकता है तो पूरी नदी खोद दूंगा, ढेर सारा सोना मिलेगा। रात के अंधेरे में वह फावड़ा लेकर नदी पर पहुंचा। जैसे ही उसने नदी की मिट्टी खोदनी शुरू की, नदी गुस्से से गरज उठी। लोभ करने वाले याद रखें, प्रकृति सबका भला करती है, पर लालचियों का साथ कभी नहीं देती। अचानक नदी का पानी उफान पर आ गया। भोलनाथ का सारा सामान, फावड़ा, थैली सब बह गया। वह उसी तरह किनारे पर आ गया, पर पूरी तरह खाली हाथ। सुबह धनीराम जब वहाँ पहुँचा, उसने यह दृश्य देखा तो नदी ने उससे कहा, धनीराम, तुम्हें जो मिला वह तुम्हारी सच्चाई का फल था। यह कंकर तुम्हारे दिल की अच्छाई को देखकर दिया था, पर याद रखना, चमत्कार मेहनत से बड़ा नहीं होता। धनीराम ने मुस्कुराकर कंकर नदी में वापस डाल दिया और बोला, नदी माता, मुझे समझ आ गया, कृपा मेहनत में है, किसी जादू में नहीं। नदी की धारा चमकी और जैसे आशीर्वाद देती हुई बोली, अब तुम्हारे खेत कभी सूखेंगे नहीं। और सचमुच उस दिन से धनीराम के खेत में हमेशा हरे भरे रहने लगा। गांव में खुशहाली लौट आई। लोगों ने लालच छोड़कर प्रकृति माँ को अपना सब कुछ मानना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रकृति मेहनत का फल देती है, किसी लालच का नहीं।
इसलिए हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए, किसी का लालच नहीं करना चाहिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।